आगे बढ़ते हुए एक अच्छे पड़ोसी की निशानी है कि वो अपने पड़ोसी के हर सुख दुख में शामिल होता हो। अब पाकिस्तान के सुख में शामिल होना तो संभव नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के लिए मजबूर करके अपना सुख तो खुद उसी ने उजाड़ लिया है। साझा करने को अब उसका खुद का बुलाया गया दुख ही है। 13 मई को इस वक्त जनहित में हमने दिखाया था कि पाकिस्तान अब 4 टुकड़े में होने के करीब पहुंच चुका है। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा उससे अलग होने को बेचैन है और हो सकता है पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के नाम पर पंजाब प्रांत ही बचा रह जाए। आज बात उससे आगे की करने वाले हैं, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान के पाकिस्तान से पिंड छुड़ाने, उससे अलग होकर आजाद मुल्क बनने के लक्षण और तीव्र हो गए हैं। आजादी की लड़ाई अब आर पार की दिशा में आगे बढ़ चली है। बलूच विद्रोहियों और सिंध के विद्रोहियों की पाकिस्तानी आर्मी से मारामारी का लेवल अचानक बढ़ गया है। ये दोनों प्रांत पाकिस्तान से आजादी के लिए दुनिया का रिस्पॉन्स मिलने के इंतजार में हैं। खासतौर पर भारत से इन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला करके किस तरह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, उसे अब यह बात समझ में आ रहा है। उसके घर में युद्ध के कई मोर्चे खुल गए हैं, जिससे निकलना इतना आसान नहीं रहने वाला। 3 खिड़कियों में पाकिस्तान की तबाही के तमाम लक्षण देखिए। आगे इन पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। सिंध में विद्रोहियों ने प्रांतीय सरकार के मंत्री पर हमला करके उसमें आग लगा दी। बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने पाकिस्तानी आर्मी की बस एक धमाके से उड़ा दी। सिंध में उनके घर पर निशाना साधा गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलूचिस्तान की तस्वीरें सामने हैं। पाकिस्तान आर्मी का दावा है कि स्कूल के बच्चों की बस थी। खैबर पख्तूनख्वा में कल ही पाकिस्तान आर्मी के ड्रोन हमले में पश्तूनों के 4 बच्चे मारे गए थे। पश्तूनों का गुस्सा अब आग बन चुका है। कहा जाता है जिस विचार का वक्त आ गया हो उसे रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान के बंटवारे की पूरी पिक्चर भी बन चुकी है। फिलहाल 3 प्रांतों में जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये उसका ट्रेलर भर है। पाकिस्तान के पार्टीशन का सबसे नया डोजियर सिंध से आज सामने आया है। पाकिस्तान का खंड खंड होना तय है। पार्टीशन का ट्रेलर आपने देख लिया। अब इसकी एक एक तस्वीर डिकोड करने जा रहे हैं। एक एक फ्रेम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के खात्मे की पिक्चर अब तेजी से बन रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर की है। नौशहरों फिरोज में मौजूद इस घर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। गृह मंत्री का घर स्वाहा हो गया है। आसमान में उड़ती हुई आग की काली लपटें आपके सामने हैं और धू धू कर जलता गृह मंत्री का यह घर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर सिंध की सड़कों की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने विद्रोह का बिगुल फूंका है। तीसरी तस्वीर कैसे शहर भर में आग लगा दी गई है और चौथी तस्वीर पुलिस की है, जो गोलियों से क्रैकडाउन करने की कोशिश में लग गई, लेकिन जवाब में प्रदर्शनकारी पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। सिंध प्रांत का लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी उसके गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर पर है, लेकिन सिंध को आग से क्या खाक बचा पाएंगे? गुस्से की आग से खुद का घर वो नहीं बचा पाई। जियाउल हसन लंजर का ये घर आप देख रहे हैं, जो आग में जलकर राख में तब्दील हो गया है। जिस आग से निकले धुएं ने पूरा आसमान काला कर दिया। कानून कौड़ी भर का होकर रह गया। कंधों पर हथियार लिए हुए प्रदर्शनकारी बेखौफ होकर अपनी हुकूमत के घर जला रहे थे। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री के घर पर कब्जा करके वहां तबाही मचाई। लाठी डंडे लेकर गृह मंत्री के घर में घुसे और जो भी चीज देखी उसे तोड़ना शुरू कर दिया। बंगले की लाइट्स तोड़ी गई, सारे एसी तोड़े गए, फिर दीवार पर लगी गृह मंत्री की तस्वीर को भी निकालकर जमीन पर फेंक दिया। उसे जूतों से रौंदा गया। गृह मंत्री के घर का हर हिस्सा तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। सिंध के गृह मंत्री के घर इस हमले को आने वाले दिनों में पूरे पाकिस्तान की जो हालत होती दिख रही है, उसका आप ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। पाकिस्तान का सियासी चरित्र भी देखिए, जहां पर बंदूक का जवाब बंदूक होती है। गृह मंत्री खुद भी हथियारबंद लोगों का झुंड पालकर रखते हैं।
ये भी दिखा जब गिरोह रखते हैं, वो भी दिखा जब जियाउल हसन के समर्थकों ने भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए, बंदूक का खौफ दिखाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। सिंध में ये जो आग आप देख रहे हैं, आपको बताते चले ये पानी की लगाई हुई आग है और ये पानी भी सिंधु का है। सोचिए, अभी तो भारत ने पूरा पानी रोका भी नहीं। जिस दिन सिंधु का पानी पूरा रोक दिया गया, उस दिन पाकिस्तान में किस तरह का त्राहिमाम मचेगा। अब इस सिंध में जो आग भड़क रही है, इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है सिंधु के पानी को पंजाब और सिंध में बांटने को लेकर पाकिस्तान की बेईमानी। पाकिस्तान ने सिंधु नदी से 6 नई नहरें बनाने की घोषणा की थी। ये 6 नहरें पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में बनाई जानी है। लेकिन सिंध प्रांत को पाकिस्तान सरकार की नीयत पर शक है। आरोप है कि यह सिंध के हिस्से का पानी पंजाब ले जाने की साजिश है। यह प्लान पंजाब की 1.9 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन सींचने का है। सिंध में 40% पानी की कमी है, जबकि पंजाब प्रांत में सिर्फ 15% की ही कमी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक बार फिर से सिंध के साथ सौतेला बर्ताव हो रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत पर और उसकी आर्मी पर पंजाब लॉबी हावी है। इसी गुस्से में सिंध के विद्रोही कराची से लरकाना तक कोहराम मचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की पीपीपी के नेताओं को भी पीट रहे हैं, जो शहबाज की पंजाब लॉबी के आगे सरेंडर कर चुके हैं। और सिंधु के पानी की जंग के साथ सिंध का वो गुस्सा भी सतह पर आ गया है, जो 1947 से ही अंदर सुलग रहा था। 1,41,000 स्क्वायर किलोमीटर का सिंध पाकिस्तान का तीसरा बड़ा प्रांत है। सिंध के टूटने का मतलब है 5,57,00,000 लोगों का अलग हो जाना। सिंध में सिंधी मुस्लिम और मुहाजिर मुसलमान दो सबसे बड़े जातीय समुदाय हैं। सिंधी मुस्लिमों का आरोप है कि बंटवारे के बाद से पंजाब को ज्यादा तवज्जो दी गई। सिंध का आरोप है कि सुविधाओं में उसे हमेशा पंजाब से नीचे रखा गया, उसके साथ सौतेला बर्ताव किया गया। और गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में अब सिंध के विद्रोही और बलूचिस्तान के विद्रोही एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं। अलग सिंधु देश की मांग करने वाला जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट सिंधी राष्ट्रवादियों की जेल से रिहाई की मुहिम चला रहा है, और इसी में उसने बलूच विद्रोहियों की रिहाई की मांग भी अब जोड़ दी है। कोई भरोसा नहीं कि पाकिस्तान में इस समय शर्तें भी लग रही हों कि पहले सिंध टूटकर अलग होगा या फिर बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।